खुदावंद की खूबसूरत और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा आपके साथ हो, आपको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती जैसी बरकत दे और इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें और खुदा के नाम को जलाल दे। नाज़रीन, आज फिर मैं एक बात आप तक शेयर करूंगी। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, और जो नहीं जानते, और मेरा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए टॉपिक है। और आज जो मेरा टॉपिक होगा वो है रूहानी ख्वाबों के बारे में, कि जिस्मानी ख्वाब भी होते हैं, रूहानी ख्वाब भी होते हैं। अब देखिए कि कुछ ख्वाब होते हैं जो खुदा की तरफ से होते हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी सोच से, इंसान की अपनी सोच से आते हैं। अब देखिए कि इंसान की अपनी सोच से कैसे ख्वाब आते हैं। वो इस तरह के, जब एक इंसान एक दुनियावी चीज़ को सोच कर सोता है, जैसे कोई फंक्शन हो, उस फंक्शन के लिए जैसे उसने तैयारी करनी हो और वो चीज़ें सारी अपने माइंड में रख के सोता हो, या एक मोबाइल लेना हो उसकी टेंशन लेता है, और जो चीज़ अपने माइंड में लेकर सोता है तो वो उसको ख्वाब में आ जाती है। ये कि एक जिस्मानी ख्वाब होता है, ये इंसान की अपनी सोच से ख्वाब आता है। और एक ख्वाब वो होता है जो खुदा की तरफ से होते हैं, और खुदा के क्या है कि रूहानी ख्वाब होता है। और हम देखते हैं जो खुदा एक इंसान को एक ख्वाब की ताबीर दी होती है, और वो भी रूहानी ख्वाब ऐसे लोगों को आता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि खुदा रूहानी चीज़ों को पसंद करता है, ना कि जिस्मानी चीज़ों के। रूहानी इंसानों को पसंद करता है, ना कि जिस्मानी इंसानों को, और जिनका दिल खुदा के साथ लगा हो, जिनका बातन पाक हो। और फिर क्या है कि खुदा बगैर किसी रुकावट के उनकी दिल की हैकल में सुकूनतगाह होता है। हम देखते हैं, अगर आपको कोई ख्वाब हो और आप कहें कि ये मेरा ख्वाब खुदा की तरफ से, तो ये गलत है। और ख्वाब खुदा की तरफ से जो होता है, एक रूहानी ख्वाब जो होता है, और वो क्या है, रूहानी जो रोया होती है वो एक साफ़ और शफाफ होता है, और आपकी रूहानी आँखें पूरी की पूरी खुल जाती हैं, और ये समझे कि वो खुदा की तरफ से आपको ख्वाब आता है। और हम देखते हैं कि कुछ है जो कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा। अगर आपका ख्वाब सही वजाहत के साथ हो तो आपका ये ख्वाब खुदा की तरफ से है, और वो क्या है कि फिर खुदा अपना ये ख्वाब खुद दुआ के वसीले से भी पूरा करता है। और अगर आपके ख्वाब में वजाहत ना हो तो वो खुदा की तरफ से ख्वाब नहीं होगा। हम देखते हैं कि मुल्क मिस्र में जो एक कहर आना था, और 7 साल का ये कहर था, और इसकी तैयारी के लिए इनकी तैयारी करने के लिए खुदा ने एक ख़ास बंदे को ही एक ख्वाब की तबीर दे रखी थी, और वो क्या था, यूसुफ था। अब देखिए एक ख़ास बंदे ने ही उस ख्वाब की तबीर को पूरा करना था। अब देखिए कि खुदा ने उसकी रूहानी आँखें खोली थी, और खुदा ने क्यों उसकी आँखें, क्योंकि उसने दिल खुदा के साथ लगाया था, खुदा के साथ वफ़ादार था, और खुदा ने उसे ख्वाब जैसी तबीर और ऐसी बरकत दे रखी थी। और इसलिए फिर उसने इस कहर के बारे में उस बादशाह को बताया कि 7 साल तक मुसीबत आनी है और कहर आना है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर देखे कि उन्होंने पूरी अपनी 7 साल तक जो आना था, जो उनको सामना करना पड़ना था, और उन्होंने पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रखी थी, हर तरह के अनाज इकट्ठे कर रखे थे, और इस तरह वो दूसरों की भी मदद करते थे। अब देखिए कि खुदा का ख्वाब किया तो यूसुफ पर ज़ाहिर हुआ। यूसुफ की रूहानी आँखें खुली, जिसकी वजह से उसने ख्वाब को उसकी ख्वाब की तबीर एक भाषा के आगे बताई। और हम देखे हैं दानियल के बारे में भी, कि दानियल ने भी कैसे बादशाह के बारे में वो सारी ख्वाब की तबीर बताई। और क्या है कि दानियल भी खुदा के साथ वफ़ादार था। जो वफ़ादार होते हैं खुदा उनको ख्वाबों की तबीर बताता है। और मेरा बात कहने का यही मतलब है कि खुदा की तरफ से होते हैं रूहानी ख्वाब, और जिनकी आंखें साफ़ और शफाफ खुली हों, जो पूरी साफ़ सुथरी चीज़ों को देख लेते हैं, वो एक रूहानी ख्वाब होता है। और देखिए कि हम देखते हैं कि खुदा अपने ख्वाब की तबीर जो है वो अपने बंदों पर ज़ाहिर करता है। और हम देखते हैं कि जो पतरस देखते हैं कि पतरस के मामले में भी जो यीशु मसीह का एक ख़ास शागिर्द था। अब वो भी फ़ौरी तौर पर, जब खुदा ने उस पर रोया ज़ाहिर की, तो वो फ़ौरी तौर पे क्या है, उस ख्वाब को ना समझ सका। लेकिन जब वो रोया पूरी होती हुई, तो तब वो इस चीज़ को समझ आ कि ये एक रोया थी जो खुदा ने ज़ाहिर की थी, और वो जो पूरी होती देख लेता है तो समझते कि ये खुदा की तरफ से है। अब देखिए कि कुछ ख्वाब है जो समझ में आ जाते, कुछ ख्वाब है जो जिसकी वजाहत बड़ी आहिस्ता आहिस्ता होती है, और कुछ ख्वाबों की वजाहत होती नहीं, क्योंकि वो एक जिस्मानी ख्वाब होते हैं। अब देखिए कि अगर आपके ख्वाब खुदा की तरफ से, तो आपकी आंखें पूरी शफाफ खुली होंगी। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो फिर नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसे रूहानी आदमी के साथ पास जाएं और उससे पूछें कि मैंने ये चीज़ देखी है, तो क्या ये रूहानी, वो बताएगा तो क्या आपकी रूहानी है। और अगर आपकी धुंधली दिखाई देती हैं, तो आपको फिर और स्ट्रगल करनी है, दुआ करनी है,
रोज़े रखने हैं, खुदा के साथ दिल लगाना है, तो देखिएगा कि जब धुंधली आँखें हैं तो वो एक साफ शफ़ाफ देखना शुरू कर देंगे। ये एक आपकी रूहानी ख्वाब की तबीर होगी। और हम देखते हैं कि जब मैंने जैसे पहले एक बार बताया था कि जब खुदा के साथ जो था खुदा का एक चुना हुआ शागिर्द था, वो एक यूहन्ना भी था। यूहन्ना में जब से यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए, तो फिर खुदा ने भी क्या उसकी रूहानी आँखें खोली थी, और रूहानी आँखों के साथ उसने जो ख्वाब देखे थे और वो उसे पूरे होते। जैसे उसने मुकाशफा जो इल्हामी किताब है, और वो भी जो खुदा ने उसे रोया में सारी चीज़ें दिखाई थी, तो उसने फिर वो लिखी। अब देखिए कि खुदा ने कहा कि लिख। अब ये रूहानी ख्वाब है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अभी भी ऐसे लोग हैं जो रूहानी ख्वाब देखते हैं। और इंडिया में देखें कि बहुत सी बेदारी है। अब पास्टर नूरुल्लाह, पास्टर बजिंदर, अब ये तो फेमस है। इनसे जो और भी छोटे पास्टर, वो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं, वो भी आगे स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो वो बता रहे हैं कि उनकी रूहानी आँखें खुली होती है, और देखते हैं कुछ जैसी दुआ करते हैं तो वो बता देते हैं कि ये बहन मुझे यहाँ से देख रही है, इसको टाइफाइड है, या इसको रसोली है, इसमें पेट में, या बच्चेदानी में रसोली है। तो सारी चीज़ें बता देते हैं, सारी प्रॉब्लम, यहाँ तक कि उनके घर का बायोडाटा सब कुछ बता देते हैं। अब वो अपनी तरफ से नहीं बता रहे, बल्कि खुदा की तरफ से इल्हामी खुदा उनकी तरफ से कलाम करता है, तो वो खुदा ने उनकी रूहानी आँखें खोली होती है, खुदा अपना कलाम उन पर ज़ाहिर करता है, तो वो आगे शेयर करते हैं। और ऐसे लोगों की बातों को सुने, ना कि हमें कहना कि ये अपनी तरफ से कह रहा है। देखिए कि अगर कोई नई बात कोई कह देता है तो इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी कलाम में तो लिखा नहीं, तो हम क्यों इस पर अमल करें। ऐसा कुछ नहीं है। और जिनकी रूहानी आँखें खुली है, खुदा उनको सब कुछ चीज़ें लिखा देता है। हम देखते हैं कि जैसे यूहन्ना ने भी सारी चीज़ें मुकाशफा में जो उसकी रूहानी आँखें खुली थी, खुदा ने जो उसके माइंड में डाली थी, जो उसने चीज़ें देखी वही उसने किताबों पे लिख ली। और इसी तरह अगर कोई पाक आदमी होगा जिसकी आँखें रूहानी आँखें खुलेंगी, उसको अभी जन्नत और जहन्नम की हर चीज़ खुदा ने वाज़िया कर दी होगी, और खुदा उसे भी कहता है कि लिख। और वो ऐसी किताबें भी शाया भी करते हैं, और ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि कुछ लोग समझते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जी कलाम में तो लिखा नहीं, तो क्यों। और कलाम से हट के आज भी खुदा का कलाम ताज़ा है। आज भी खुदा अपना कलाम अपने हाथों के वसीले से पूरा कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब देखिए कि रूहानी आँखें क्या है कि पूरी की पूरी जब खुल जाती है, साफ़ और साफ दिखाई देता है, तो वो एक रूहानी चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। तो ये खुदा की तरफ से एक रूहानी ख्वाब होता है। और जिस्मानी ख्वाब जैसे मैं बताया कि इंसान अपनी सोच से आती है, जो हम सोचते हैं वही चीज़ें हमारी ख्वाब में आ जाती हैं। तो मेरी इन बातों के सिलसिले से खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।